मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी सेकंड बुक, इंग्लिश की जो सेकंड बुक है, इट्स सो हैपेंड का थर्ड चैप्टर, द सेल्फिश जायंट, एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, सेल्फिश जायंट। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, जो बहुत ही स्वार्थी का मतलब सेल्फ सेंटर्ड, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जायंट, जायंट का मतलब होता है दैत्य या राक्षस। ठीक है, जो बहुत ही दिखने में विशाल काय सा होता है, जिसको देख करके सब डरते हैं। ठीक है, एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड जो हैं बहुत ही एक फेमस ऑथर हैं, पोएट हैं, प्ले राइटर हैं। ठीक है, और ये एक आयरिश ऑथर हैं, या ही बिलोंग्स टू आयरलैंड, ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं ऑस्कर वाइल्ड। काफ़ी सारे इनको लिटरेचर के फील्ड में काफ़ी सारे अवार्ड्स इनको दिए गए हैं। काफ़ी अच्छा ये लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ ये लिखते हैं, ड्रामा जो कि नाटक ये लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप कभी आगे इंग्लिश लिटरेचर से आप पढ़ेंगे अलग से, तो ऑस्कर वाइल्ड के बारे में आप ज़रूर पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अभी आपके पास जो स्टोरी है, एक शॉर्ट स्टोरी सेल्फिश जायंट, जो कि बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है इनकी, तो इसे हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. यहाँ पे बताया गया है कि every afternoon, afternoon माने दिन के समय में, हर दिन के समय में, they were coming from school, वो स्कूल से आ रहे होते हैं। The children, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? Children की। Children used to go and play in the giant's garden। और बच्चे क्या करते थे, जब स्कूल से उनकी छुट्टी हो जाती थी तो एक जायंट का गार्डन था। गार्डन माने एक प्लेग्राउंड टाइप का, वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे, फ्लावर्स थे, चिड़ियाएँ बोलती थी। तो बच्चे उस गार्डन में जो है खेलने के लिए जाया करते थे हमेशा स्कूल के बाद। तो ये पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों की। ठीक है, कितने बच्चे खुश हैं, वो खेल रहे हैं आपस में। एक ग्राउंड है ग्रीन सा, बड़ा ही सुंदर सा। ठीक है, हाउ हैप्पी वी आर हेयर, दे क्राई टू ईच अदर। वो बच्चे आपस में एक दूसरे को बोलते थे कि हाउ हैप्पी वी आर, हम दोनों कितने खुश हैं। ठीक है, वो बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। सी हाउ ब्यूटीफुल दोज फ्लावर्स आर, और वो देख एक दूसरे को बोल रहे हैं कि देखो वो फूल जो हैं कितने सुंदर हैं। तो ये पिक्चर में आप फूल देख सकते हैं, कलरफुल हैं, कोई वाइट है, कोई पिंक है, कोई जो है येलो है, कोई ग्रीन है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे फ्लावर्स, कोई वॉयलेट कलर में है, काफ़ी सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल थे वो फ्लावर्स। ठीक है, ओ लुक एट दोज बर्ड्स हाउ स्वीटली दे आर सिंगिंग। और बच्चे क्या बोल रहे हैं, अरे यहाँ पे तो बर्ड्स भी हैं, और ये बर्ड्स क्या कर रही हैं, कितना मधुर जो है ये गीत गा रही हैं। अब आगे क्या होता है, वन डे द जायंट केम बैक, he had been to visit his friend, when he arrived he saw the children playing in the garden। अब जो वो जायंट का गार्डन था, तो एक दिन वो वापस आ गया है। काफ़ी लंबे टाइम तक वो नहीं था अपने गार्डन में, तो अब वो एक दिन जो है वापस आ जाता है। एंड ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, क्योंकि इससे पहले वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ विजिट करने गया था लंबे समय के लिए। ठीक है, अब वो वापस आ गया है। वैन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। और जब वो पहुँचा वापस, अराइव का मतलब वापस पहुंचा, तो उसने देखा कि जो बच्चे हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं, उसके गार्डन में खेल रहे थे। तो वो गुस्सा उसको आता है, तो वो चिल्ला के बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, ही क्राइड इन ए वेरी ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रेन अवे। ग्रफ माने बहुत ही एक रूड, एक क्रूर आवाज़ में वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, चिल्ला करके बोलता है, और जो बच्चे हैं वो उसको देख करके भाग जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में कैसा था, आप पिक्चर में देख सकते हो, बिल्कुल जायंट सा, राक्षस की तरह था। ये बच्चे छोटे छोटे हैं, उसको देख करके वो डर गए हैं। माई ओन गार्डन इन माई ओन गार्डन सेट द जायंट। जायंट क्या बोल रहा है, ये मेरा अपना गार्डन है और ये सिर्फ मेरा है, यहाँ पे किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। उसके बाद वो क्या करता है, ही बिल्ड ए हाई वॉल ऑल राउंड इट एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड। उसके बाद वो क्या करता है, अपने गार्डन के चारों तरफ एक बिल्ड माने बनाना, एक हाई बहुत ही ऊंची वो दीवार जो है बना लेता है। ठीक है, और उस पर एक नोटिस बोर्ड लगा देता है, और नोटिस बोर्ड पे क्या लिख देता है, ट्रे पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रे पासर्स माने जो वहाँ से गुजरने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, अगर वो वहाँ से गुजरेंगे, तो अगर वो उस दीवार के अंदर जाएंगे तो विल बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड माने उनको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ट्रे पासर्स माने उनको कोई राइट नहीं है वहाँ अंदर घुसने का, और किसी ने कोशिश भी करी तो उसको दंड दिया जाएगा। तो इस तरीके का वो एक बोर्ड जो है अपनी वॉल के बाहर लगा देता है। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले।
अब जो बेचारे बच्चे थे, अब उनके पास कोई जगह नहीं थी खेलने की, ठीक है। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड। अब वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वह रोड में खेलें, क्योंकि उनका जो गार्डन था, सुंदर सा ब्यूटीफुल गार्डन, वो उनसे छीन चुका था, ठीक है। वो जायंट ने उनको मना कर दिया था। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन। लेकिन जो वो रोड थी, वो सड़क थी, वो बहुत ही फुल ऑफ डस्टी, उसमें काफ़ी धूल थी, एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, उसमें बहुत ही कठोर जो है पत्थर उसमें थे। एंड दे डिड नॉट लाइक हिम। बच्चों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था धूल में खेलना, पत्थर में खेलना, ठीक है। उनको तो गार्डन में ही खेलने में मज़ा आता था। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर। अब जब उनके लेसन्स, माने जो उनके क्लास के लेसन्स जब पूरे हो जाते थे, तो वो क्या करते थे, उस हाई वॉल से देखने की कोशिश करते थे उस ग्राउंड को, एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन साइड। और आपस में जो है उस ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बात करते थे, जो बहुत ही सुंदर अंदर जो दिख रहा था उनको वॉल से, वो झांक करके देखते थे। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ अंदर जाने का, क्योंकि जाइंट ने उनको मना कर दिया था वहाँ जाने से। अब नेक्स्ट क्या होता है, बच्चे कह रहे हैं हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर। अब ये बच्चे आप देख सकते हैं, ये बेचारे स्कूल से आ चुके हैं, और ये वॉल जो है बिल्ट की हुई है, और इस पर लिखा है ट्रे पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो ये बच्चे जो हैं यहाँ वॉल के पास आते हैं, देखते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो आपस में क्या कह रहे हैं, हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम कितने खुश थे ना जब हम वहाँ खेलते थे। देन द स्प्रिंग केम। अब क्या होता है, स्प्रिंग का सीज़न आता है, बसंत का सीज़न। तो आपको पता है जब बसंत का सीज़न आता है तो फ्लावर ब्लॉसम करने लगते हैं, चिड़ियाँ जो हैं चिरपिंग करने लगती हैं ट्रीज़ में, ठीक है। तो जब स्प्रिंग आता है, एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड द लिटिल बर्ड्स। पूरे ही कंट्री में जो है छोटे छोटे फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, और छोटे छोटे जो चिड़ियाएँ हैं वो चहचहाना शुरू कर देती। तो ये आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे ये पिक्चर है, ठीक है। तो ये गार्डन है, इसमें देखो ब्लॉसम्स, बड़ा ही सुंदर ही लग रहा है, चिड़ियाँ इसमें फ्लाई कर रही हैं, चहचहा रही हैं, ठीक है। तो ऐसा ये जो स्प्रिंग सीज़न होता है उस टाइम पे ऐसा होता है। The bird did not care to sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom. लेकिन जो चिड़िया थी, वो जाइंट जो का जो गार्डन था वहाँ पे उन्होंने गाया ही नहीं इस बार, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं थे। जहाँ पे बच्चे होते हैं तो वहाँ पे माहौल कैसा हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, ब्यूटीफुल माहौल हो जाता है। लेकिन जब वहाँ बच्चे ही नहीं थे तो चिड़िया भी वहाँ पे नहीं आई, और जो ट्री थे फॉरगॉट टू ब्लॉसम, जो पेड़ थे उन्होंने भी ब्लॉसम माने खिलना बंद कर दिया। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ साइड में ये दीवार लग रखी है, इसके अंदर पहले कितना सुंदर था आपने शुरू में देखा, लेकिन अब जो है कैसा हो गया, पतझड़ जैसा मौसम हो गया है, विंटर्स। ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्दियों का यहाँ पे टाइम हो, पेड़ में कोई फूल पत्ते नहीं, चिड़िया नहीं गा रही है, ठीक है। द ओनली पीपुल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड। तो केवल जो लोग थे वहाँ पे प्लीज़ करने के लिए, तो वो क्या थे, केवल वहाँ पे स्नो था, स्नो बिखरा हुआ था, और फ्रॉस्ट, एक फ्रॉस्ट का मतलब जो जमी हुई बर्फ़ होती है, ठीक है, जो कोहरा है वही वहाँ पे लगा हुआ है। और स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दियर गार्डन, और ऐसा लग रहा है कि मानो बसंत भूल ही गई हो इस गार्डन में आना, ठीक है। तो दे क्राइड, वो चिल्लाते हैं कि देखो ये तो हमारी जगह है, जो फॉरेस्ट और स्नो। यहाँ पे फॉरेस्ट और स्नो को, फ्रॉस्ट और स्नो को क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया, उनका मानवीकरण कर दिया। जब हम निर्जीव वस्तु के अंदर सजीव वस्तु बना करके उसका मानवीकरण कर देते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग को लिविंग। तो यहाँ पे स्नो और फ्रॉस्ट को ऐसा ऐसा डिपिक्ट किया गया है मानो कि वो कोई ह्यूमन बींग हो। तो ऐसा क्या है कि वो आ गए हैं, केवल वही खुश थे उस गार्डन में, ठीक है। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम एंड ही केम। अब उन्होंने क्या किया, फ्रॉस्ट ने और स्नो ने, उन्होंने अपना साथी जो उनका था नॉर्थ विंड, अब नॉर्थ विंड को भी यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है। जो नॉर्थ से जो विंड आती है, उन्होंने उसको इन्वाइट किया, तो नॉर्थ विंड भी आ गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड द रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। अब जब नॉर्थ विंड आप देख सकते हो जब आती है तो बड़े ही क्रूर तरीके से, तो उसने क्या किया, रैप्ड इन फर, वो फर में रैप माने कवर्ड, रैप का मतलब क्या होता है, कवर्ड, लपेटे हुए, फर में वो विंड आ रही थी। एंड ही रोड, पूरे दिन भर वो हवा जो है दहाड़ रही थी। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि सर्दियों में जब हवा चलती है तो कितनी वो चुभती है, ठीक है। तो अबाउट द गार्डन, पूरे गार्डन में रोर कर रही है। एंड द ब्लू द चिमनी पॉट, और जो चिमनी पॉट्स जो थे उसको ब्लू माने उसको बुझा रही है, ठीक है। तो वैसे ही ठंडा हो रहा है, तो बहुत ही एक कोल्ड सा जो है एक एटमोसफियर जो है गार्डन में हो गया था। This is a delightful spot, he said. We must ask the hail on a visit. So the hail came. अब ये आपस में क्या करते हैं कि स्नो भी आ गया है, नॉर्थ विंड भी आ गई है, फ्रॉस्ट भी, तो ये
बोलते हैं आपस में कि दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ये बड़ा ही डिलाइटफुल, काफ़ी खुशी देने वाला स्पॉट माने स्थान है। और हमको क्या करना चाहिए, हेल, हेल का मतलब होता है ओला, ठीक है, तो हमको ओले को भी बुला देना चाहिए। सो द हेल केम, अब हेल भी आ गया वहाँ पे, और भी ख़राब माहौल हो गया है। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द slates and then he ran round and round the garden as fast as he could go। हर दिन जो है 3 घंटे तक ही रैटल माने जब टपकता है ना जोर जोर से। ये छत आप देख रहे हो, ये रूफ है, ठीक है, तो इसमें से ये गोल गोल सी ऐसे स्लेट सी बनी हुई है, तो इनमें जोर जोर से जब ओले गिर रहे हैं तो तेज़ तेज़ क्या हो रही है, कैसल माने जो उसका किला था, जो जायंट है उसका किला, उसकी रूफ में जो ये रैटल माने आवाज़ हो रही है गिरने की, ओले गिरने की, तो उससे क्या हो गया, जो स्लेट्स थी वो टूट गई हैं कुछ कुछ, इतने तेज़ वो ओले गिर रहे हैं पूरे 3 घंटे तक लगातार। तो ओले से कितना नुकसान होता है ये आपको पता है। देन ही रेन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। उसके बाद वो क्या है, पूरे राउंड, पूरे पहले तो वो रूफ के ऊपर गिरना शुरू हुआ बर्फ़, ये ओला हेल जो है उसका पूरे गार्डन में गिरना शुरू हो गया, ठीक है, जितने फास्ट वो जा सकता था उतने फास्ट। तो यहाँ पे मतलब ओले को भी एज ए ह्यूमन बीइंग यहाँ पे पर्सोनीफाई किया गया है, ठीक है। तो आगे क्या होता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग सेट द सेल्फ साइंटिस्ट। अब वो जो सेल्फिश जाइंट था, ये देख रहे हो आप, अपनी खिड़की से वो देख रहा है और वो सोच रहा है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार स्प्रिंग इतने लेट क्यों है यहाँ आने में, ठीक है। तो ही सेट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। और वो अपने विंडो में बैठा हुआ है और बाहर देख रहा है कि उसका गार्डन जो है बिल्कुल कोल्ड वाइट, एकदम ठंडा सा, एकदम वाइट सा दिख रहा है। एंड आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर। और वो होप करता है कि क्या पता वेदर में कुछ चेंज आए। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग उसके गार्डन में नहीं आई। नॉर द समर, ना ही गर्मी आई। एक जैसा मौसम हो रखा है, विंटर का मौसम, वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, बड़ा ही एटमोसफेयर एकदम सा कोल्ड सा हो गया है। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट द जाइंट्स गार्डन शी गेव नम। अब जो ऑटम आया उसके बाद, तो ऑटम में जो है काफ़ी सारे फ्रूट्स लगे हर किसी के, पूरे कंट्री के जो गार्डन है उसमें, लेकिन जाइंट्स के गार्डन में कुछ नहीं आया, ठीक है। One morning, the giant heard some lovely music. He thought it must be the king's musician passing by. It was really only a little linnet singing outside his window. But it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. अब एक बार सुबह क्या होता है, क्योंकि जायंट जो है परेशान हो गया है कि ये विंटर तो जा ही नहीं रही है। आप देख सकते हो पिक्चर में, खिड़की में भी उसके बर्फ़ गिरी हुई है, ठीक है। तो काफ़ी, जब एक जैसा एटमॉस्फेयर जब रहता है तो क्या होता है, एक जैसा एटमॉस्फेयर रहने पे जो है आदमी बोर हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जाइंट भी जो है खिड़की के बार बार देख रहा है कि स्प्रिंग कब आई, लेकिन स्प्रिंग नहीं आ रही, क्योंकि उसने एक बोर्ड लगाया हुआ था कि भाई जो भी यहाँ अंदर से गुजरेगा उसको दंड मिलेगा। तो स्प्रिंग भी उसके गार्डन में नहीं गई, ठीक है। तो वन मॉर्निंग, एक बार क्या होता है सुबह के टाइम पे जो है, जाइंट हर्ड सम लवली म्यूज़िक। जाइंट को जो है एक सुंदर सा, एक लवली सा म्यूज़िक सुनाई देता है। ही थॉट, उसको लगता है कि शायद राजा के कोई म्यूजिशियन जो है वहाँ से गुजर रहे हैं, पासिंग बाय माने वहाँ से गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। और जब वो बाहर जा कर के देखता है तो वो देखता है कि अरे तो क्या है, ये तो कोई लिनेट, एक पक्षी है, वो गा रही है उसके विंडो के बाहर। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंग इन हिज गार्डन। लेकिन काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, उसने काफ़ी लंबे टाइम से एक बर्ड को जो है गाना गाते हुए नहीं सुना था। तो क्योंकि उसने वो पहली बार सुना उतने लंबे टाइम बाद, तो इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड। तो जब उसने वो लिनेट पक्षी का गाना सुना तो उसको पूरे वर्ल्ड का वो ब्यूटीफुल म्यूज़िक लगा, ठीक है। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant. अब जैसे ही वो ब्यूटीफुल जो लिनेट पक्षी थी, बर्ड थी, जब वो गाना शुरू करती है तो जो हेल है, हेल माने जो ओलावृष्टि हो रही थी वो बंद हो जाती है, जो उसके सर के ऊपर बर्फ़ गिर रही थी अब वो बंद हो जाता है। एंड जो नॉर्थ विंड थी, सीज्ड माने वो रुक जाती है, रोर करना बंद कर देती है। एंड ए डेलिशियस परफ्यूम, एक डेलिशियस माने एक बहुत ही एक सुगंधित सी एक जो है एक हवा जो है उसकी तरफ आती है, ओपन केसमेंट, उसके महल की तरफ। फिर वो कहता है कि वाह, ये क्या हो रहा है कि हेल भी रुक गई है,
ओलावृष्टि रुक गया है, नॉर्थ विंड ने भी अपना रोर करना, दहाड़ना बंद कर दिया है, और जो ये एक डिलीशियस परफ्यूम जो ये मेरी तरफ आ रही है, इतनी सुंदर सी स्मेल, तो आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, मुझे लगता है कि क्या है, स्प्रिंग शायद फाइनली आ चुका है, सेट द जायंट, ऐसा कौन कहता है, जायंट कहता है। What did he see? In every tree that he could see, there was a little child. The trees were so glad to have the children back again. जब वो बाहर जाता है, वो देखता है कि उसने क्या देखा कि हर पेड़ पे जो है वो देख पा रहा था कि बच्चा बैठा हुआ था। द ट्रीज वर सो ग्लैड, और पेड़ भी क्या थे, काफ़ी ग्लैड माने खुश थे कि चिल्ड्रन जो है वापस आ गए हैं। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, पहले जैसा वो गार्डन हो गया है, वो बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, पेड़ ब्लॉसम कर रहे हैं, फ्लावर्स आ गए हैं, बच्चे भी खुश हैं। तो ये देख करके एकदम वो सरप्राइज हो जाता है। दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम एंड वर वेविंग देयर आर्म जेंटली ऑफ द चिल्ड्रंस हेड। ऐसा लग रहा है कि पेड़ों ने अपने आप को कवर कर लिया है। इससे पहले पेड़ पूरे, उसकी पत्तियाँ गिर गई थी। विंटर में क्या होता है, पतझड़ में पेड़ों के जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, तो अब वो ब्लॉसम करने लगे हैं। और दियर एंड वर वेविंग दियर आर्म्स, ऐसा लग रहा है कि वेविंग दियर आर्म माने पेड़ की जो टहनी है, जैसे हाथ को वेव करते हैं ना, हिलाते हैं, तो वो अपने शाखाएं हिला रहे हैं पेड़, जेंटली अबव द चिल्ड्रन हेड। ऐसा लग रहा है कि बच्चों के सर के ऊपर वो पेड़ क्या कर रहे हैं, अपनी शाखाओं को हिला रहे हैं। तो बड़ा ही एक ब्यूटीफुल सीन जो है देखने को मिलता है। इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंड, लेकिन एक कॉर्नर था उसके गार्डन में, वहाँ पे अभी भी क्या था, विंटर था। इट वॉज द फार्टेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये गार्डन का सबसे फार्टेस्ट माने सबसे दूर का थोड़ा एक कॉर्नर था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, वहाँ पे एक छोटा सा लड़का खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही couldn't रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, वो इतना छोटा था कि वो पेड़ की ब्रांच को, जो शाखा है पेड़ की, उसको वो पकड़ नहीं पा रहा था, उस तक पहुँच नहीं पा रहा था। क्लाइम अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, बट द लिटिल बॉय वॉज टू टाइनी। अब वो पेड़ कहता है उस छोटे से बच्चे को, क्लाइम अप, चढ़ो, लेकिन जो वो बच्चा था वो इतना टाइनी माने बहुत छोटा था कि वो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था। अब आगे क्या होता है, How selfish I have been. I will put that poor little boy on the top of the tree. I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever and ever, he said. अब जब सेल्फिश जाइन जो होता है, बहुत स्वार्थी वो क्यों था, क्योंकि वो अपने गार्डन में किसी को आने नहीं देता था, ठीक है, इसलिए उसका नाम सेल्फिश जाइन था। लेकिन जब वो देखता है कि बच्चों के रहने से उसका गार्डन इतना हरा भरा हो गया है, तो फिर अपने आप को क्या बोलता है कि हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी था, ठीक है। आई विल पुट डाउन दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, वो कह रहा है कि मैं उस छोटे से बच्चे को जो है पेड़ के टॉप में रखूँगा। एंड आई विल नॉक डाउन द वॉल, और जो मैंने ये वॉल बनाई थी मैं इसको तोड़ दूंगा, ठीक है। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, ही सेट। और वो फिर आगे क्या बोलता है कि जो मेरा ये गार्डन है, बगीचा है, ये बच्चों के खेलने का प्ले ग्राउंड होगा हमेशा हमेशा के लिए। अब उसको रियलाइज़ होता है कि वो गलत था। ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन। अब वो क्या करता है, अपनी जो उसकी कैसल की जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ से वो क्रेप्ट रेंगते हुए वो डाउन स्टेयर माने नीचे आता है, और अपना जो फ्रंट डोर होता है उसको खोलता है, और क्वाइट सॉफ्टली, बड़े ही शांत तरीके से वो धीरे धीरे वो वेंट आउट इनटू द गार्डन, वो बाहर की तरफ निकल जाता है, गार्डन की तरफ। अब जब वो बाहर निकलता है, आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, तो बच्चे उसको देख करके डर गए हैं फिर से, ठीक है। तो फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना। ऑल द चिल्ड्रन रेन अवे, उसको देख करके बच्चे भाग जाते हैं कि फिर से हमको डांटेगा। द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन जो छोटा सा बच्चा था वो नहीं भागता है। एंड फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टेयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, उस छोटे से बच्चे की आंखों में क्या थे, बहुत सारे आंसू थे, तो वो इस वजह से वो जाइंट जब आ रहा है तो वो देख नहीं पाता है, तो इसलिए वो नहीं भागता है। द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जाइंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर केम रनिंग बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग। अब जो बच्चे थे उन्होंने देखा कि ये जाइंट जो है अब ये इतना विकेड माने इतना बुरा नहीं है, ये हमको डांट नहीं रहा है, तो वो वापस आ जाते हैं। एंड विद देम, उनके साथ जो है स्प्रिंग भी वापस आ जाती है बच्चों के साथ। जो स्प्रिंग उसके गार्डन से चली गई थी, अब बच्चों के साथ स्प्रिंग भी वापस आ गई है। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय। पूरे दिन भर जो है बच्चों ने खेला, और इन द इवनिंग, और शाम के टाइम पे वो जाइंट को क्या बोलते हैं, बिड, मतलब उसको अलविदा कहते हुए गुड बाय कहते हैं। अलविदा, फेयरवेल ले रहे हैं और गुड बाय कह रहे हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे अपने अपने घर में चले जाते हैं। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन। अब आप देख सकते हैं जाइंट खुश है, बच्चे भी खुश हैं इस पिक्चर में, लेकिन जायंट कहता है कि वो तुम्हारा छोटा सा कंपेनियन जो साथी है वो कहाँ है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने उसको क्या किया है, उस बॉय को, उसको पेड़ में रखा है,
रखा था। तो जाइंट उसको बहुत लव करता था क्योंकि उस बच्चे ने उसको क्या किया था, किस किया था प्यार से उस जाइंट को। वी डू नॉट नो आंसर द चिल्ड्रन। अब बच्चे आंसर कर रहे हैं कि हमको नहीं पता कि वो कहाँ है। ही हैज़ गॉन अवे, वो शायद कहीं चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम हेयर टू टुमारो सेड द जाइंट। जाइंट क्या बोल रहा है कि उन बच्चों को कि तुम उसको कहना कि कल भी यहाँ आना, ठीक है। अब आगे क्या होता है, years went over and the giant grew very old and feeble। अब कई साल गुजरते गए और बच्चे जो है जाइंट के गार्डन में आके खेल रहे हैं। अब जाइंट भी क्या हो गया, धीरे धीरे ग्रू वेरी ओल्ड, काफ़ी वो बूढ़ा हो चुका है। एंड फीबल, फीबल का मतलब कमज़ोर, वीक हो चुका है। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, सो ही सेट इन ए ह्यूज आर्म चेयर। अब क्योंकि वो खेल नहीं पा रहा था बच्चों के साथ, वो बूढ़ा हो चुका था, तो वो एक बड़ी सी ह्यूज माने बड़ी सी एक आर्म चेयर में बैठ जाता है। एंड वॉज द चिल्ड्रन एट दियर गेम्स, और वहीं से वो बच्चों को खेलते हुए, उनके गेम खेलते हुए वो उनको देखा करता था। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने गार्डन को हमेशा एडमायर, उसकी प्रशंसा करता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सेड, वो कहता कि देखो मेरे पास कितने सारे ब्यूटीफुल फ्लावर हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन इससे भी सुंदर बात क्या है कि जो चिल्ड्रन है वही सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। अगर चिल्ड्रन नहीं है तो क्या है, गार्डन बिल्कुल सूना सूना लगता है। अगर चिल्ड्रन है तो गार्डन भी ब्यूटीफुल लगता है। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। एक बार विंटर की मॉर्निंग की बात है, तो वो ड्रेसिंग, वो अपने ड्रेस पहन रहा था, कपड़े बदल रहा था, तो अपनी विंडो से वो कुछ देखता है। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब उसको विंटर से हेट नहीं है क्योंकि फिर से क्या है, उसका विंटर बगीचा जो है फिर से ब्यूटीफुल हो गया है। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग अस्लीप, क्योंकि उसको पता था कि अगर विंटर है तो स्प्रिंग, क्योंकि इससे पहले तो स्प्रिंग आई नहीं रही थी, लेकिन अब उसको पता चल गया था कि स्प्रिंग अभी क्या कर रही है, एस्लीप माने सो रही है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जो फूल हैं वो रेस्ट करते हैं और स्प्रिंग सीजन में वो ब्लॉसम करते हैं, ठीक है। सडनली ही रब्ड हिज आई, अब जो वो देखता है विंडो से बाहर, तो सडनली रब माने होता है रगड़ना, वो अपनी आंखों को रगड़ता है इन वॉन्डर, आश्चर्यचकित तरीके से। एंड लुक्ड, और देखा उसने, एंड लुक, फिर वो दोबारा देखता है। इट सर्टेनली वॉज ए मार्वेलस साइट, वो देखता है तो बहुत ही मार्वेलस माने शानदार दृश्य दिख रहा है, साइट माने दृश्य। इन द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम, वो देखता है कि जो उसका जो एक दूर का कोना था गार्डन का, फार्थेस्ट माने बहुत दूर का कोना, तो इससे पहले तो उसमें क्या था, विंटर ही चल रहा था, ठीक है। तो देखता है कि जो पेड़ हैं वो कवर्ड हैं विद लवली वाइट ब्लॉसम, वाइट छोटे छोटे उसमें वाइट फ्लावर हो गए हैं। इट्स ब्रांचेज वर ऑल गोल्डन, और जो ब्रांचेस थी वो बिल्कुल सुनहरी कलर की हो गई हैं। एंड सिल्वर फ्रूट उसमें हंग डाउन माने लटक रहे हैं। एंड अंडरनीथ, अंडरनीथ माने नीचे, इट स्टूड ए लिटिल बॉय ही हैड लव, और वही लड़का खड़ा है जिसको कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था, प्यार करता था। डाउनस्टेयर रेन द जायंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन, अब जो जायंट होता है वो बड़ा ही खुश होता है कि वो लड़का मुझे दोबारा दिख गया है, तो वो अपनी सीढ़ियों से उतर करके उस गार्डन की तरफ जाता है। ही हेस्टन अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर द चाइल्ड, उसके बाद वो जल्दबाजी में, हेस्टन माने बहुत ही जल्दी, वो ग्रास को क्रॉस करके उस चाइल्ड के नियर माने उसके पास जाता है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, और जब वो बहुत ही नज़दीक जाता है उसके, ठीक है, क्वाइट क्लोज माने नज़दीक, तो उसका फेस जो है ग्रू माने ग्रू रेड विद एंगर, उसके फेस में मतलब एक रेड और माने लाल हो जाता है गुस्से से। एंगर मीन्स होता है गुस्से से। अब ऐसा क्यों होता है, ही सेड हु हैड डेयर टू वुंड दी, मतलब वो क्या कह रहा है, वुंड माने होता है घाव देना, डेयर माने साहस, कि तुम्हारे पे ये घाव किसने दिए, किसकी हिम्मत हुई कि तुमको किसी ने घाव दिए। For on the palms of the children hands were the prints of 2 nails and the prints of 2 nails were on the little feet, क्योंकि जो उस बच्चे की पाम माने हथेली है उसमें जो है नाखून के स्क्रैचेस माने निशान थे, और 2 निशान उसके पैरों में भी थे। तो ये देख करके जो जायंट है उसको गुस्सा आता है कि तुमको ये घाव किसने दिए, मुझे बताओ उसका नाम, ठीक है। Who had dared to wound thee, cried the giant, tell me that I may take my big sword and slay him। फिर से वो पूछ रहा है कि हु हैड डेयर टू वुंड दी, कि बताओ मुझे तुम्हें ये निशान किसने दिए, ये घाव किसने दिए, ठीक है। टेल मी, मुझे बताओ, ताकि मैं क्या कर सकूँ, अपनी बड़ी तलवार से स्ले हिम, उसको किल, स्ले का मतलब होता है मारना, किल कर सकूँ। ने आंसर द चाइल्ड बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, वो बच्चा क्या बोलता है, अरे नहीं, वो आंसर करता है ये क्या है, ये तो प्यार के घाव हैं, ठीक है। वुंड्स माने घाव, लव माने प्यार। Who art thou, said the giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child। तो जाइंट के समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहा है, तो जाइंट क्या कह रहा है, Who art thou, मतलब तुम कौन हो, Who are you, कौन हो तुम।
जब वो ऐसा बोलता है तो एक स्ट्रेंज ऑ, एक अजीब सा डर जो है उस पर उसकी बॉडी में छा जाता है उस जाइंट के। एंड ही नेल्ड बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो जो लिटिल चाइल्ड होता है उसके पे वो नेल्ट माने घुटनों के बल बैठ करके बैठिए। आप पिक्चर में देख सकते हैं उसके हाथ में क्या है, निशान जो है निशान है रेड रेड से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो जायंट है वो बैठा हुआ है, साइड में आप देख सकते हैं नेल्ट होकर के घुटनों के बल। तो जायंट के समझ में नहीं आया कौन था असल में। जो वो बच्चा था वो क्या था, वो एक एंजल था जो कि कहाँ से आया था, स्वर्ग लोक से आया था जायंट को लेने के लिए, क्योंकि जायंट अब मरने वाला है, उसका मरने का समय क्या है, नज़दीक है, ठीक है। एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। अब वो बच्चा क्या बोलता है स्माइल करके इस जायंट को कि तुमने आज मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया, ठीक है। तो टुडे माने आज तुम मेरे साथ आओगे मेरे गार्डन में, और वो क्या है, पैराडाइज। पैराडाइज माने स्वर्ग। तो कहने का मतलब है कि जायंट जो है अब मरने वाला, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रेन इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम। और जब क्या होता है, चिल्ड्रन जो है उस आफ्टरनून को फिर से खेलने आता है वहाँ पे जाइंट के गार्डन में। दे फाउंड, उनको वो पाते हैं कि जो जाइंट है लाइंग डेड, वो बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, और उसके ऊपर क्या गिरे हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स गिरे हुए हैं। तो मतलब जाइंट इज डेड, वो मर चुका है, ठीक है। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जाइंट है, इसके ऊपर ये वाइट से फ्लावर्स हैं और वो अब मर चुका है, ठीक है। तो स्टोरी हमारी यहीं पे फिनिश होती है।